दिल्ली जैसी भीड़ भाड़ वाली राजधानी में एक बेटा थाने पहुंचता है और कहता है कि मैंने अपनी माँ, बहन और छोटे भाई की हत्या कर दी है। इस बात को यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात सच है। ये कहानी है दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की, जहां एक घर के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की लाशें थी। और कातिल कोई बाहर का नहीं था, बल्कि घर का ही बेटा था। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं रिजवाना और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो कहानी, ये जो घटना, ये घटना है दिल्ली के पूर्वी जिले लक्ष्मी नगर इलाके की। तारीख थी 5 जनवरी 2026। शाम के करीब 5 बजे थे। ल- लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में एक 25 साल का नौजवान युवक थाने पहुंचता है और वहां पे जाके पुलिसकर्मियों से कहता है कि मैंने अपनी माँ, बहन और छोटे भाई का कत्ल कर दिया है और उनकी जो लाशें हैं, उनके शव घर पर पड़े हैं। पहले तो पुलिस को बड़ा अचंभा हुआ ये सुनकर कि कोई व्यक्ति कत्ल करने के बाद थाने कैसे आ सकता है और कैसे वो इस बात को कह सकता था। उन्होंने इस बात को पहले यकीन नहीं किया, लेकिन कातिल बेटे के चेहरे पर डर था, लेकिन बातें, जो उसके शब्द थे, वो बिल्कुल साफ थे। उसने दोबारा कहा कि मैंने अपनी माँ, बहन और छोटे भाई का कत्ल कर दिया है और अपने घर का पूरा एड्रेस उसने बताया। पुलिस एकदम हरकत में आती है कि एक कातिल कैसे थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों से ये बात कह सकता है। लेकिन यकीन करना भी जरूरी था, क्योंकि उस कातिल ने न सिर्फ अपना नाम बताया, बल्कि अपनी माँ, बहन और छोटे भाई का नाम भी बताया और यहां तक अपने घर का एड्रेस भी बताया कि वो कत्ल करने के बाद उनके शव जो हैं वो घर पर पड़े हैं। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और कातिल को लेकर सीधे उसके घर पर पहुंचती है। पुलिस को आता जाता लोग देखकर भी हैरान होते हैं कि पुलिस और साथ में एक युवक जो पुलिस के साथ आया है। गली मोहल्ले में भी अफरा तफरी होती है कि देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। ना कोई लड़ाई थी, ना कोई किस्सा था, ना ही माहौल ऐसा था कि जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि घर का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग था। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा होता लोगों को सुनाई आती। लेकिन बड़ी हैरानी की और दुख की बात यह थी कि पुलिस जब घर के अंदर पहुंचती है तो पुलिस देखकर भी दंग रह जाती है। एक घर, और एक घर के अंदर 3 लाशें, और कातिल भी साथ में, जिसने खुद अपने गुनाह को कबूल किया कि उसने अपनी माँ, बहन और छोटे भाई का कत्ल किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो आरोपी बेटा है, या यूं कहे एक कातिल बेटा, जिसका नाम था यशवीर सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष। ये वो कातिल बेटा है जिसने आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से तंग आकर अपने ही परिवार का कत्ल कर दिया। कातिल कहता है कि उसने पहले खुद को भी मारने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। इसलिए उसने अपने परिवार के एक माँ, जिसने उसे अपनी 9 महीने पेट में रखा, इस दुनिया में उसको जन्म दिया, वही बेटा अपनी माँ का कातिल बना। और वो छोटे छोटे बहन भाई जिनके साथ वो पला बड़ा, खेला, कितनी बार न जाने उसने अपने भाई बहनों को खिलाया होगा, न जाने कितनी बार उसके छोटे भाई बहन ने अपने बड़े भाई को दुलार किया होगा। वो सब भूल गया। ना प्यार था, ना मोहब्बत थी, ना जज्बात थे, कुछ भी नहीं था। या यूं कहें कि एक मानसिक रोगी था, या यूं कहें
कि उसके दिमाग में जो चला वो एक खूनी खेल था जिसको उसने अंजाम दिया। ना उसने उस माँ की फ़िक्र करी जिसने उसे जन्म दिया, ना उसने उन छोटे भाइयों की फ़िक्र करी, ना उनका चेहरा देखा, ना उसे कभी इस बात का एहसास हुआ कि जिनका वो कत्ल कर रहा है, वो तो उसके अपने हैं। माँ अपनी, बहन अपनी, भाई अपना, उसे ज़रा भी बेरहम को तरस नहीं आया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने परिवार का कत्ल करने से पहले उन्हें नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे वो बेहोश हो गए और उसके बाद उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी बेटा यशवीर सिंह, जिसकी उम्र थी लगभग 25 वर्ष, बेरोजगार था। आरोपी कातिल जो बेटा है यशवीर सिंह, उसने पुलिस से कहा कि उसने पहले अपनी माँ, बहन, भाई को नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे वो बेहोश हो गए और उसके बाद उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। क्योंकि वो बेरोजगार था, कर्ज से परेशान था, इसी के चलते उसने अपने परिवार की हत्या की। उसने कहा कि उसने खुद को भी कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। जब वो अपने अपने आप को नहीं मार पाया, तो उसने अपने परिवार को ही मार दिया। ये वो कातिल बेटा है जिसने अपनी माँ, बहन और छोटे भाई के कत्ल किया है। जसवीर सिंह, इस कातिल ने अपनी माँ कविता, जिनकी उम्र लगभग थी 46 वर्ष, और एक छोटी बहन मेघना, जिसकी उम्र थी लगभग 24 वर्ष, और एक छोटा भाई मुकुल, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी। इन तीनों को इस आरोपी कातिल ने नशीला पदार्थ खिलाकर, उन्हें बेहोश कर कर, उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। ये खुद आरोपी कातिल बेटा यशवीर सिंह ने पुलिस को कहा कि उसने ही अपने परिवार की हत्या की है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो कातिल है उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जो कातिल है उसने अपने परिवार के खाने में पहले नशीला पदार्थ मिलाया, जिससे वो बेहोश हो गए, और उसके बाद कुछ जब वो बेहोश हो गए तो उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी है यशवीर सिंह, जो कातिल बेटा है, उसने थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल किया है कि उसने ही अपने परिवार की हत्या की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो गरीब था, कर्ज से परेशान था, कोई उसके पास रोजगार नहीं था, इसी के चलते उसने अपने परिवार की हत्या की है। आरोपी कहता था कि घर में रोज-रोज झगड़ा होता था, इससे वो मानसिक टूट चुका था, जिसके चलते उसने ऐसा अपराध किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसे गहनता से पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं रही है या फिर कोई और भी इसके साथ शामिल हो। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है, तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की जो मानसिक स्थिति है उसकी भी जांच चल रही है। बेटा जिसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, माँ, बहन, छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, और आरोपी बेटा यशवीर सिंह सलाखों के पीछे है। ये जो घटना है दोस्तों, ये घटना दिल्ली की ये जो घटना है दिल्ली के पूर्वी जिले लक्ष्मी नगर इलाके की है। 5 जनवरी 2026 की ये घटना है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि उसी ने अपने परिवार की हत्या की है। आरोपी अविवाहित है और एक ही परिवार के 3 लोगों का कत्ल, और कातिल घर का ही बेटा। दोस्तों, ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है कि कभी-कभी गरीबी और मानसिक तनाव को नजरअंदाज करना भारी पड़ जाता है। दोस्तों, इस
कहानी पे, इस अपराध पे आपकी क्या राय है, वो ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से इस अपराध का ज़िम्मेदार कौन है? ये सिर्फ़ अपराधी, कातिल बेटा जिसने अपने ही परिवार का कत्ल कर दिया या सिर्फ़ वो हालात जिसने उनको उसको इस अपराध को करने पर मजबूर कर दिया? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस कहानी, इस घटना को बताने का उद्देश्य है किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान-सम्मान को ठेस पहुँचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था। बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था, कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो या भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। इस घटना, इस कहानी, इस अपराध के बारे में आपकी क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ये कहानी या घटना आप कहाँ से देख रहे हैं, वो भी बताना। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।